गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर आपका सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं। यूनिट 1 का जो अपना टॉपिक चल रहा था वो था राजनीति विज्ञान पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में, जिसमें आज का अपना जो टॉपिक होगा वो है अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण, फोर्थ सोपान। आज का अपना जो फोर्थ सोपान होगा वो है अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। इससे कि जो पहले जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको विषय वस्तु के चयन के संबंधित जो जानकारी थी, जैसे राष्ट्रीय आवश्यकता से संबंधित विषय वस्तु, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंधित विषय वस्तु, सामाजिक सोच, दार्शनिक विचारधारा और अभिभावक की आकांक्षा से संबंधित विषय वस्तु, ऐसी विषय वस्तुओं के बारे में हमने कल की जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें विस्तृत चर्चा कर ली थी। आज हम इसका जो अपना मैंने बताया था आपको कि राजनीति विज्ञान जो पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों में 5 चरणों से होकर ये गुजरता है। सबसे पहला था जो इसका लक्ष्य व उद्देश्य, उसके बाद में था जो अपना अधिगम अनुभव का चयन, फिर था विषय वस्तु का चयन और आज अपना जो फोर्थ है वो है विषय वस्तु एवं अधिगम अनुभवों का जो अंतरण है उनके बारे में। एक विषय का जो अधिगम अनुभव है वो हम दूसरे विषय के अंदर स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं, दूसरे विषय के अंतर्गत हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसकी क्या दूसरे विषय के अंतर्गत वो जो विधियां है किस प्रकार से प्रयोग में लाती है, उसकी समकालीन जो अंतरण का जो ज्ञान है अनुभव के आधार पर हम दूसरे विषय के अंदर भी प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन से विषय के अंदर हम करेंगे, कैसे करेंगे, इस सभी के बारे में हम आज की जो ऑनलाइन क्लासेस में चर्चा करेंगे। तो पाठ्यक्रम निर्माण का ये चतुर्थ सोपान है। इसके अंतर्गत छात्र एवं शिक्षक दोनों के माध्यम से अधिगम की गई विषय वस्तु, जो सीखी गई विषय वस्तु शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा जो अधिगम या सीखी गई जो विषय वस्तु है वह अपने अनुभवों का जो अंतरण किया जाता है, जिसके आधार पर पाठ्यक्रम का विकास होता है। अनेक अवसरों पर नागरिक शास्त्र का शिक्षक नागरिक शास्त्र की जो पाठ्य वस्तु को भूगोल में भी प्रयोग करने लगता है। अनेक स्थानों पर ऐसा पाया जाता है कि जो नागरिक शास्त्र का शिक्षक है वो नागरिक शास्त्र का जो पाठ्य वस्तु है उस पाठ्य वस्तु को भूगोल विषय के अंदर भी कर सकता है, उसका प्रयोग कर सकता है। जैसे वन संपदा का पर्यावरण महत्व भूगोल का विषय, जैसे वन संपदा, वन को किस प्रकार से बचाए, जो भी वन संपदा से रिलेटेड जो पर्यावरणीय विषय माना जाता है तो इस विषय को भूगोल का विषय मानते हैं तथा इसका हम नागरिक शास्त्र में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको हम नागरिक शास्त्र में भी पढ़ते हैं। इस विषय को हम भूगोल का विषय कहते हैं, लेकिन इसको नागरिक शास्त्र के अंतर्गत भी इस विषय को बारे में जानकारी पढ़ते हैं। इस प्रकार ये विषय दोनों ही विषय की पाठ्य वस्तु में सम्मिलित किया गया है। इससे पाठ्यक्रम विकास की संभावना प्रबल होती रहती है। इसी प्रकार दल शिक्षण की अवधारणा का प्रयोग एक शिक्षक इतिहास में करता है। जो दल शिक्षण विधि है उसका प्रयोग शिक्षक जैसे इतिहास हिस्ट्री में करता है तो भूगोल एवं नागरिक शास्त्र का भी हम वो कर सकता है। दल शिक्षण का प्रयोग इतिहास में करता है तो भूगोल का हम नागरिक शास्त्र में भी कर सकते हैं। जब हम तीनों विषयों का पाठ्यक्रम पृथक रूप से निर्धारित करते हैं तो उसका प्रयोग अनिवार्य रूप से करते हैं। इसी प्रकार एक विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राप्त ज्ञान जब दूसरे विषय, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं, एक विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राप्त ज्ञान जब कि एक विषय के अधिगम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राप्त ज्ञान जब दूसरे विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है। शिक्षण अधिगम
प्रक्रिया में किया जाता है, तो इससे भी पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। तो इससे पाठ्यक्रम का विकास संभव होगा। ये वही बात है जैसे एक विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्राप्त ज्ञान का जब दूसरे विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किया जाता है, इसी को हम अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण के नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम अधिगम अनुभव एवं विषय वस्तु के अंतरण के नाम से हम जान सकते हैं। इसी को हम जब एक विषय की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, उसका जो शिक्षण अधिगम ज्ञान है वो हम दूसरे विषय के अंदर करते हैं, दूसरे विषय का उसके अंदर हम प्रयोग करते हैं, तो इससे पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है। इससे ही हम अधिगम अनुभव विषय वस्तु के अंतरण का नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण बताया था कि पर्यावरणीय संपदा का विषय भूगोल का विषय, लेकिन उसका हम ज्ञान है वो नागरिक शास्त्र में भी उसको प्रयोग में लाते हैं। अब है वही दूसरी ओर जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, एक अर्थ ये पाठ्यक्रम का विकास करता है और दूसरी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया उसको सरलतम रूप देता है, क्योंकि बालक जब भूगोल में भी पढ़ेगा और नागरिक शास्त्र में भी इस ज्ञान को पढ़ेगा तो वो ज्ञान उसका स्थायी बना रहता है और पाठ्यक्रम की जो प्रक्रिया है वो सरल रूप में प्रस्तुत की जा सकती है। पाठ्यक्रम विकास के सोपान में संपन्न होने वाली क्रिया के प्रमुख तथ्य हैं, जो इसके मुख्य बिंदु है, जो इसकी क्रिया को संपन्न करने में सहायक है, उसके मुख्य बिंदुओं के बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो विषय अधिगम अनुभव विषय वस्तु का अध्ययन है उसको बढ़ाने के लिए कौन कौन से जो इसके मुख्य बिंदु है जो सहायक है, जिनको मद्देनजर रखते हुए इसका विकास किया जाता है। सबसे पहले है शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण। शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण। शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण, ट्रांसफर्स ऑफ एजुकेशन जो एम्स हैं, शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण है उसके अंतर्गत जैसे विज्ञान में प्रयोग, प्रदर्शन, नियम आदि कौशलों के विकास का उद्देश्य निर्धारित किया गया है। इन उद्देश्यों को इतिहास शिक्षण एवं नागरिक शास्त्र में भी निर्धारित किया जा सकता है। जैसे विज्ञान विषय है उसमें हम प्रैक्टिकल कार्य करते हैं, उनकी जो प्रदर्शनी है, जो नियम है, जो कौशल है, उनका विकास के उद्देश्य से विज्ञान विषय को बनाया है कि इस विज्ञान विषय के अंतर्गत ये समस्त जो बातें हैं वो एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं वो होगी। तो वही इन उद्देश्यों को निर्धारित करके विज्ञान विषय का चयन किया जाता है। इसका इन उद्देश्यों को इतिहास शिक्षण एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण के लिए भी निर्धारित किया जा सकता है। जो ये उद्देश्य है इनको इतिहास शिक्षण के द्वारा और जो नागरिक शास्त्र का शिक्षण है उसी उद्देश्यों के लिए भी हम कर सकते हैं। जैसे नागरिक शास्त्र में प्रदर्शनी है, इतिहास में जो प्रदर्शनी है, जो नियम है, कौशल है, जो शिक्षण विधियां है, उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार जब भी इतिहास, नागरिक शास्त्र एवं विज्ञान में दक्षता से संबंधित उद्देश्यों का वर्णन पाठ्यक्रम में किया जाएगा तो इन कौशलों का समावेश अनिवार्य रूप से किया जाएगा। जैसे प्रयोग, प्रदर्शन, नियम और जो पाठ्यगामी विधियां है उनका हम दूसरे विषय के अंदर भी कर सकते हैं तथा इससे संबंधित जो पाठ्य वस्तु का समावेश भी आवश्यक होगा। अतः शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण भी पाठ्यक्रम का विकास करता है। दूसरा है शिक्षण विधियों का अंतरण। विधियों का अंतरण।
शिक्षण विधियों का अंतरण। जो राजपथ और टीचिंग मेथड है, ये अनेक स्तरों पर जो शिक्षण विधियां होती हैं उनका भी अंतरण पाया जाता है, जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, और जो सूक्ष्म से जो शिक्षण विधियां हैं उन शिक्षण विधियों को हम एक विषय से लेकर दूसरे विषय में भी उनका प्रयोग कर सकते हैं। इस अंतरण प्रक्रिया में एक ही प्रकार की शिक्षण विधियों को अनेक विषयों में प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे योजना विधि एवं समस्या समाधान विधि। जैसे योजना विधि एवं समस्या समाधान विधि। इनका प्रयोग हम विज्ञान विषय, अर्थशास्त्र विषय, नागरिक शास्त्र आदि विषयों में अनिवार्य रूप से किया जाता है। इनका जो प्रयोग है, इनका प्रयोग हम विज्ञान विषय में कर सकते हैं, नागरिक शास्त्र के अंदर कर सकते हैं और अर्थशास्त्र के विषय के अंतर्गत हम कर सकते हैं। जो ये विधियां हैं, योजना विधि, समस्या समाधान विधि, इसका विज्ञान, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र विषयों के अंदर भी ये विधियां अनिवार्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रकार शिक्षण विधियों के अंतरण द्वारा पाठ्यक्रम का विकास संभव होता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया भी प्रतिभाशाली रूप में संपन्न होती है। तीसरा है अपना शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण। पहला था शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण, कि एक विषय का ज्ञान जो विषय के उद्देश्य को निर्धारित करके बनाया जाता है, वो विषय उसी उद्देश्य को निर्धारित करके दूसरे विषय में भी उसको ज्ञान का अंतरण कर सकते हैं। दूसरा है शिक्षण विधियों का अंतरण, जैसे अलग प्रकार की जो अनंत शिक्षण विधियां होती है, जैसे योजना विधि, समस्या समाधान विधि, ये विधियां हम विज्ञान, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आदि विषयों के अंतर्गत हम इन विधियों को अनिवार्य रूप से विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इन विधियों का हम शिक्षण विधियों का अंतरण एक विषय से दूसरे विषय में भी करेंगे। तीसरा है अपना वो है शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण। तीसरा है शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण। शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण, जैसे शिक्षण अधिगम जो सामग्रियां होती है, चार्ट, संकेतक, डस्टर, जो शिक्षण अधिगम के लिए जो काम में आती है, जो सहायक सामग्रियां हैं, शिक्षण अधिगम की जो सहायक सामग्रियां हैं उनको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक तो थी अपनी कक्ष उपयोगी सहायक सामग्री, और एक थी वो जो द्वितीय और प्राथमिक में तो कक्ष उपयोगी जैसे चौक, डस्टर, और द्वितीय में जो अपना चार्ट, मॉडल है वो आते हैं। तो उदाहरण के लिए हम अधिगम शिक्षण सामग्री हेतु प्रत्येक पाठ्यक्रम में दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं, जैसे चार्ट का प्रयोग नागरिक शास्त्र में भी किया जा सकता है तथा इसका हम इतिहास में भी कर सकते हैं, विज्ञान में भी कर सकते हैं और गणित में भी कर सकते हैं। जैसे चार्ट का प्रयोग हम इतिहास में कर सकते हैं, विज्ञान में कर सकते हैं, गणित में कर सकते हैं और नागरिक शास्त्र शिक्षण में भी कर सकते हैं। इस प्रकार जब विज्ञान, गणित एवं नागरिक शास्त्र का पाठ्यक्रम निर्मित किया जाएगा तो चार्ट को शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में तीनों ही विषयों में सम्मिलित किया जाएगा, यानी शिक्षण अधिगम जो सामग्री है उनका अन्य विषयों के द्वारा भी अन्य विषयों के साथ भी संबंध होगा। तो ये स्पष्ट होता है कि विभिन्न प्रकार की जो शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण पाठ्यक्रम को व्यापक बनाने का जो प्रयास करता है। आगे है अपना वो है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक विकास
मानसिक विकास। मानसिक विकास की स्थिति में तर्क एवं चिंतन के विकास का कारण भी अंतरण प्रक्रिया संभव करता है। मानसिक विकास के अंदर हम तर्क और वितर्क की बात करेंगे। तर्क एवं वितर्क, चिंतन आदि के बारे में बात करेंगे। तो जो ये तर्क एवं चिंतन की जो शक्ति है, ये भी एक विषय के अंदर दूसरे विषय के हम कर सकते हैं, इनका भी हम अंतरण कर सकते हैं। अंतरण प्रक्रिया का प्रयोग प्रतिभाशाली छात्रों द्वारा शीघ्रता से किया जा सकता है। एक विषय का जो तर्क वितर्क वाद विवाद होते हैं, प्रतियोगिता, जो प्रतिभाशाली बालक होंगे वो इसका प्रयोग एक विषय से दूसरे विषय में तुरंत करते हैं, शीघ्रता से कर सकते हैं। छात्रों के मानसिक विकास की स्थिति में ही अंतरण प्रक्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मानसिक विकास अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यक्रम निर्माण में सहयोग प्रदान करता है। तर्क एवं चिंतन के आधार पर पाठ्यक्रम विकास का प्रक्रिया है वो संपन्न की जाएगी। छात्र उस तर्क वितर्क के आधार पर एक विषय का ज्ञान से संबंधित जो नॉलेज है वो दूसरे विषय के आधार पर भी उस विषय के अंदर तर्क वितर्क करके अपनी जो पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया उसको संपन्न कर सकता है। आगे अपना है वो है ज्ञान की व्यापकता। फिफ्थ है ज्ञान की व्यापकता। ज्ञान की व्यापकता, अंतरण प्रक्रिया का संपादन ज्ञान की व्यापकता पर भी संपन्न होता है, क्योंकि कोई भी शिक्षक एक विषय के ज्ञान को दूसरे विषय में उस स्थिति में प्रयोग कर सकता है। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में करना उस स्थिति में वो कर सकता है शिक्षक जब उस दोनों विषयों का व्यापक रूप से ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे उसको नागरिक शास्त्र का और विज्ञान से संबंधित संपूर्ण ज्ञान है वो प्राप्त होगा, तो वो जो नागरिक शास्त्र का ज्ञान है वो इतिहास में भी कर सकता है, विज्ञान का है वो भूगोल में भी कर सकता है। इस प्रकार हमको दोनों विषय का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। अपूर्ण ज्ञान की स्थिति में तो उनको जब दोनों विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं है तो अपूर्ण ज्ञान कहलाएगा। उस अपूर्ण ज्ञान की स्थिति में सफल अंतरण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। अपूर्ण ज्ञान होने पर वह एक विषय के ज्ञान को विषय तक ही सीमित रखेगा, दूसरे विषय में इसका समायोजन नहीं कर पाएगा। अतः ज्ञान की व्यापकता एक और पाठ्यक्रम का विकास संभव बनाती है और दूसरी और शिक्षकों को ज्ञान के क्षेत्र का विकास करती है, शिक्षकों के ज्ञान के क्षेत्र में वृद्धि करती है। अपना लास्ट टॉपिक बचा है वो है गुणों का अंतरण। गुणों का अंतरण, व्यक्ति के गुण होते हैं उन गुणों का अंतरण कैसे कर सकता है। अनेक प्रकार के विषय सामग्री होती है या विषय होते हैं जो कि गुणों की दृष्टि से एवं विशेषताओं की दृष्टि से अंतरण की संभावना होती है, उनका ज्ञान हम दूसरे विषय के अंदर कर सकते हैं। उनमें एक व्यवस्था का गुण दूसरी व्यवस्था में हम कर सकते हैं, जैसे नैतिकता, मानवता एवं सामाजिकता से संबंधित गुण। जैसे नैतिकता, मानवता एवं सामाजिक प्रेम, सहिष्णुता आदि जो गुण हैं उन गुणों को हम सहयोग एवं परोपकार की भावना सभी विषयों में समान रूप से मिलती है। अतः नैतिकता, मानवता एवं सामाजिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उक्त गुणों के विकास से संबंधित सभी उपायों को उचित स्थान दिया गया है। इस प्रकार बालक के अंतर्गत इन गुणों का समावेश होगा, बालक के अंदर नैतिक गुणों का विकास होगा और साथ में पाठ्यक्रम का जो संबंध है उसमें भी वृद्धि होगी। तो हमने आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने पढ़ा कि जो अपना फोर्थ था पाठ्यक्रम निर्माण का फोर्थ सोपान अधिगम अनुभव विषय वस्तु के अंतरण के बारे में, जिसमें हमने शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण, शिक्षण विधियों का अंतरण, शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण, मानसिक विकास, तर्क और वितर्क करने की शक्ति का विकास, ज्ञान की व्यापकता और गुणों के अंतरण के बारे में आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हमने चर्चा की। कल हम इसका जो नेक्स्ट बचा है फिफ्थ सोपान मूल्यांकन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
धन्यवाद।